अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के एमसीक्यू सेशन के लेक्चर नंबर 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले उन तमाम नाजरीन से जो हमारी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपने कमेंट में एमसीक्यू के जवाबात बिल्कुल उसी तरीके से देने हैं जैसे आप लाइव सेशन में दिया करते थे, ताकि मुझे आपकी परफॉर्मेंस को जज करने का भी मौका मिले। तो इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 1, heavy water is termed heavy because it A is an oxide of deuterium, B contain chlorides of calcium and magnesium ions, C it is denser than common water, D it has a heavier isotope of oxygen। इस सवाल में एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि हैवी वाटर को हैवी क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो वो कमेंट में जल्दी से आंसर दें, फिर मैं फौरन से आंसर बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपने अभी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट में लिख दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ए इज एन ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। याद रहे हाइड्रोजन के जो है वो 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम हैवी वाटर जिसका फॉर्मूला हमारे पास जो है, हैवी वाटर का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, D2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O। इसमें जो है वो ड्यूटेरियम जो है आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया, वो भी देख सकते हैं। तो ड्यूटेरियम इसमें हैवी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसे हैवी वाटर कहते हैं। अब अक्सर बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है हैवी वाटर और हार्ड वाटर में। याद रखिएगा, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें क्लोराइड, कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइन, मुख्तलिफ आइंस अगर शामिल हो जाते हैं तो वो वाटर कहलाता है हार्ड वाटर। जबकि हैवी वाटर के लिए कंडीशन है, हैवी वाटर के लिए कंडीशन है कि उसमें क्या हो, आइसोटॉप, हैवी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इस एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट आंसर हमारे पास है इज एन ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, हाइड्रोजन फॉर्म सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स विद द एलिमेंट ऑफ। हाइड्रोजन जो है वो सोल्ट लाइक हाइड्राइड कौन से एलिमेंट के साथ मिलकर बनाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 1A and 2A, B 3A and 4A, C 5A and 6A, D 7A। इनमें से कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनके साथ हाइड्रोजन मिलकर सोल्ट लाइक हाइड्राइड बनाता है। तो आपने जल्दी से कमेंट में जो है वो आंसर लिखना है। उम्मीद है कि आप अब तक अपना आंसर कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है, 1A और 2A। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट के साथ मिलकर सोल्ट लाइक हाइड्राइड बनाता है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, ग्रुप 2A में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा, 1A में सारे, 2A में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा की बात हो रही है। तो 1A और 2A के साथ मिलकर यह सोल्ट लाइक हाइड्राइड बनाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 2 का है, ए। नंबर 3, वाटर इज सेड टू बी परमानेंटली हार्ड व्हेन इट कंटेन्स। अब यहां देखो, हैवी नहीं कहा जा रहा, हार्ड वाटर कहा जा रहा है। वाटर को हम परमानेंटली हार्ड कहते हैं। ये वाटर जो है वो परमानेंटली हार्ड है, ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कब? ए में कहा जा रहा है कि क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस, बी में कहा जा रहा है इट कंटेन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस, सी में कहा जा रहा है इट कंटेन बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस, और डी में कहा जा रहा है इट कंटेन सल्फेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आइंस। तो उम्मीद है कि आप अपना आंसर कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस। तो वाटर जो होता है वो परमानेंटली हार्ड होता है, वो सॉफ्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस जो है वो उसमें क्लोराइड भी शामिल हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 3 का जो है वो ए है। नंबर 4 एमसीक्यू बहुत ही आसान, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। ए में कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, डी में कहा जा रहा है CO3। तो उम्मीद है आप अपना ऑप्शन जल्दी से कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो 4 का करेक्ट आंसर है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। 4 का करेक्ट आंसर क्या है, सी।
नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक हाइड्राइड। 4 ऑप्शन हमें सामने दिए गए और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आयनिक हाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए में कहा जा रहा है कैल्शियम हाइड्राइड, बी में कहा जा रहा है मैग्नीशियम हाइड्राइड, सी में कहा जा रहा है बेरिलियम हाइड्राइड और डी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जल्दी से आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखें। उम्मीद है आप अब तक अपना आंसर कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैल्शियम हाइड्राइड। याद रहे बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों का ग्रुप 2A से ताल्लुक है, लेकिन ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं तो आयनिक हाइड्राइड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप 1A और 2A के साथ जो है वो मिलकर आयनिक हाइड्राइड बनाता है, सिवाय मैग्नीशियम और बेरिलियम के। ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम हाइड्राइड है। और ये जो है ना कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, अगर पूछा जाता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में हमारे पास जो है वो डी है। याद रहे हाइड्राइड्स पे हम पूरा डिटेल लेक्चर भी अपलोड कर चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 6 इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, व्हिच इज ट्रू अबाउट हाइड्रोजन। ए में कहा जा रहा है इट बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम, बी इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, डी इट इज 14 टाइम्स हेवियर देन एयर, डी में कहा जा रहा ऑल ऑफ दिस। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हाइड्रोजन के बारे में करेक्ट है। तो उम्मीद है आप अपना ऑप्शन इस वक्त कमेंट में लिख चुके होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ए है, इट बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम। जब भी हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है उसकी फ्लेम का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। बी में कहा जा रहा है इट इज हाईली सोल्युबल वाटर, ये हाईली सोल्युबल तो नहीं होती। इट इज 14 टाइम्स हेवियर देन एयर, हवा के मुकाबले में ये हेवियर नहीं होती, ये लाइटर होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे एमसीक्यू नंबर 6 का जो है वो ए है, इट बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम। एमसीक्यू नंबर 7 इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेक स्टीम। आपके सामने इस वक्त ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई और उसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, स्टीम बना रहा है। स्टीम क्या है, इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर। पानी की जो 3 स्टेट है ना, वाटर, आइस एंड वेपर, तो स्टीम जो है वो भाप, जिसे गारी उर्दू में कहा जाता है, तो वेपर्स की बात हो रही है। तो एक निशानी आपके सामने देखें गौर से, इसमें पानी के साथ देखो AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में। L भी लिखा हुआ है, G लिखा हुआ होता है ना, जी जब भी लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या है, स्टीम गैसियस फॉर्म में है। तो ये आपने जो है वो एक निशानी है। वैसे तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल 2H2O2 + 2H2O बना रहा है, रिएक्शन बाकी जो है वो गलत भी दिए हुए हैं, लेकिन जी यहाँ जो है, हो सकता है ये सारे रिएक्शन यही लिखे हुए होते हैं, तो इसमें आपके पास जो है ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैसियस स्टेट में है। जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी का मॉलिक्यूल बनता है जो कि गैस की स्टेट में होता है और वो स्टीम कहलाती है। तो एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। एमसीक्यू नंबर 8 इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू डैश ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ए क्लोराइड, बी सल्फेट, सी कार्बोनेट एंड डी बाइकार्बोनेट। हमें कहा जा रहा है पानी की जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी होती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो किसके साथ कंबाइन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ जब उनके आयंस बनते हैं तो उनकी हार्डनेस जो होती है वो टेम्परेरी होती है। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने जो है वो एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि पानी की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है। ए में कहा जा रहा है सरफेस वाटर, बी में रेन वाटर, सी में वेल वाटर और डी में मिनरल वाटर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, रेन वाटर। रेन वाटर जो है वो पानी की प्योरेस्ट फॉर्म है। अलबत्ता रेन के ड्रॉप्स आते हुए उसमें कुछ गैसेस जो होती हैं वो उसमें सोल्यूबल हो जाती हैं, एसिडिक रेन वगैरह बन सकती है, तो और पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस वक्त रेन वाटर बन रहा होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इसी तरीके से नंबर 10 एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, एटॉमिक हाइड्रोजन इज। ए में कहा जा रहा है मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, बी में कहा जा रहा है लेस रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सी में कहा जा रहा है सेम रिएक्टिव एज देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, डी में कहा जा रहा है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में लिख भी चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 का है, वो ए है, एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 11 आपके सामने है, हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड विथ।
इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है किसके साथ? ए में कहा जा रहा है ट्रांजिशन मेटल्स, बी अल्कली मेटल, सी जीरो ग्रुप, डी कार्बन फैमिली। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद है एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में लिख भी चुके होंगे। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, कार्बन फैमिली। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है जब वो किसके साथ जुड़ता है? कार्बन फैमिली के साथ। ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़कर वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता है। अल्कली मेटल के साथ जुड़कर जो है वो आयनिक हाइड्राइड बनाता है। जबकि जीरो ग्रुप जो होता है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। आइए इस वक्त एमसीक्यू नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर नॉट ओबे बाय। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है जिसमें प्रॉपर बॉन्डिंग की बात हो रही है और हमसे कहा जा रहा है कि कौन से हाइड्राइड्स हैं जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ओबे नहीं होता। ए में कहा जा रहा है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, बी में कहा जा रहा है कोवेलेंट हाइड्राइड, सी में कहा जा रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर नॉट ओबेड बाय इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ट्रू हाइड्राइड्स नहीं होते। ट्रांजिशन मेटल्स के गैप के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। कोई प्रॉपर केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं हो रही होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में ओबे नहीं होती। याद रहे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पे पूरा हमारा लेक्चर अपलोडेड है। तमाम हाइड्राइड्स का टॉपिक जो है वो आप सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर लाजमी देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आपको ये एमसीक्यू बहुत आसान लगेंगे। इसी तरीके से आपके पास स्क्रीन पर इस वक्त एमसीक्यू नंबर 13 आपके सामने है। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो दूसरे लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा है। पानी का जो पानी की बराबर विस्कोसिटी वाले जो लिक्विड है ना वो तमाम अल्कोहल हो, पेट्रोल हो, ये जितने भी हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट पानी के मुकाबले में कम है। पानी का उनके मुकाबले में ज्यादा है। तो वजह क्या है? तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी में कहा जा रहा है वीक डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सी में कहा जा रहा है इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डी में कहा जा रहा है इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो हमें कहा जा रहा है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, वो क्यों है? तो उम्मीद है कि आप चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में लिख भी चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 13 का ए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरे लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसी तरीके से हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14, हाइड्रोजन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स रिएक्शन विद। हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है जब वो इन चारों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करता है। ए में कहा जा रहा है बेरिलियम, बी में कैल्शियम, सी में नाइट्रोजन और डी में कहा जा रहा है सल्फर। तो उम्मीद है आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे और कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी कैल्शियम। अब याद रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो ऑक्सीडाइज के लिए आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सलाहियत रखें। तो अब हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ एलिमेंट के साथ जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर अपने पास रखता है, उनके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर अपने पास रखता है, यानी उनसे रिमूव कर देता है, उनको ऑक्सीडाइज करता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी कैल्शियम। क्योंकि हाइड्रोजन जब कैल्शियम के साथ जुड़ता है ना, हाइड्रोजन जब कैल्शियम के साथ जुड़ता है तो ये बनेगा, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आता है और कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 आता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ने क्या कर दिया है? हाइड्रोजन जब कैल्शियम के साथ जुड़ता है तो इसको क्या कर दिया है? उसने ऑक्सीडाइज किया है। जबकि रिमेनिंग जो है उनको ये ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो आसानी से हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 15 आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। जिंक एंड HCl पास in H2O, which of one of the following gas collected in tube? हमें कहा जा रहा है कि जिंक और HCl को हमने वाटर से गुजारा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस कलेक्ट होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। ए में कहा जा रहा है क्लोरीन, बी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन, सी में ऑक्सीजन का ऑप्शन दिया हुआ है और डी में कहा जा रहा है H2O वेपर्स। तो उम्मीद है कि आप अब तक एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं और कमेंट में लिख भी चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी H2O हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो होता क्या है कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है, वो क्लोरीन को अपने साथ अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है और बदले में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ जाकर 15 MCQ का लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो है उसका आगाज जो है वो हम MCQ नंबर 16 से करेंगे, तो उस लेक्चर को देखना भी मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।